कि लंदन में तेजस्वी हैं तो उनको एक उनकी छवि को भी एक डेंट पहुंचाना है, वहाँ की मीडिया को मैसेज देना है कि इनके घर पर छापेमारी हुई है। दूसरे नीतीश कुमार को ये मैसेज देना है कि आप जब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता न करने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर आप कैसे जाएंगे। दूसरी बात कि आपके खिलाफ भी बहुत सारे फाइल हमारे पास है। नीतीश कुमार के भविष्य में बदलते इरादे और वर्तमान की स्थिति में कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की या केंद्र सरकार की एक कोशिश कैसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर तेजस्वी यादव के बनती छवि इसको बिगाड़ने की एक कोशिश कह सकते हैं। जातिगत जनगणना पर जिस हिसाब से राजद और जदयू के सुर एक हो गए थे और जिस हिसाब से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, इन सभी चीज़ों को एक कड़ी में जुड़ता देख बीजेपी परेशान थी। 13-14 साल पुराने मुद्दे को उठा करके और ठीक उस वक्त पटक डाला जब बीपीएससी पेपर के लीक का केस चल रहा था तो आपने एक भर्ती घोटाले को छेड़ दिया। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। आज जब मैं सोकर उठा, मेरे ख्याल से अहले सुबह की बात है, 5:55 पर राबड़ी आवास में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी थी, जो है छापेमारी करनी थी। बहुत पुराना मामला, 13-14 साल पुराना मामला उठा लिया गया और उसमें कहा गया कि आपके ऊपर आरोप हैं और इस पर हम लोग जांच करेंगे, रेड करेंगे। राबड़ी देवी बाहर रोक देती हैं, कहती है कि नहीं, साहिब से पहले पूछ लेते हैं। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, दिन भर की गतिविधियां आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ जो आप देख रहे हैं खबर उतनी नहीं है। हेमंत सर के साथ हम चर्चा करेंगे कि खबर वाकई है क्या ज़रूरत पड़ी अचानक से सीबीआई को 13-14 साल पुराने फाइल को उठाकर सामने आने की, और ऐसे क्या क्या चीज़ें बिहार की सियासत में घट रही थी जिसका कनेक्शन इन सब मामलों से हो सकता है। और दिल्ली तक इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नज़र दिल्ली की भी बनी हुई थी, केंद्र की। सर, क्या कैसे देखते हैं सुबह की शुरुआत से लेकर अभी तक को? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है वह इस लिहाज से कि लालू राबड़ी के आवास और उनके अन्य ठिकानों सहित देश भर में जो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनके रेल मंत्री रहने के दौरान उनके ठिकानों पर छापे पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस छापेमारी में कि इस छापे को लेकर के लोगों में बहुत कोई उत्सुकता नहीं है। लोगों में कोई बहुत ये नहीं है कि जानने की उत्सुकता कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यह इस वजह से है कि सीबीआई जिसके नियंत्रण में है, सीबीआई जिस सरकार के नियंत्रण में, जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उस सरकार की वजह से आज पूरे देश की जनता जो करा रही है, वह महंगाई की मार हो, अन्य चीज़ों की वजहों से। आप देखेंगे कि इस देश में 1100 रुपये का गैस सिलेंडर बिक रहा है, 125 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये के आसपास जो ऊपर का डीजल बिक रहा है। जिन चीज़ों से महंगाई के ऊपर असर पड़ता है, महंगाई दर जो है 15 कुछ से ऊपर है, बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। तो इससे ये सरकार के से जो निराशा है लोगों में, जो लोगों में हताशा है, इस वजह से इसको लेकर के बहुत एक होता है कि जब सीबीआई का रेट पड़ता है, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, तो लोग आंख फाड़ कर देखते हैं कि बाकी मुद्दे भूल जाते हैं। हाँ, लोग लगता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोगों में एक तरह से थोड़ा खुशी भी होती है, चलिए कोई लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई रोमांच, कोई इसमें कोई थ्रिल नहीं है इसमें। तो इसकी वजह यही है कि आज की तारीख में जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उससे लोग निराश और हताश स्थिति में हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यह मामला है कब का, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। 2004 से लेकर के 9 की अवधि में वह केंद्र की मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे और उस दौरान उन पर रेलवे की भर्तियों में घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर के ये तीसरी छापेमारी है। यह कोई पहली छापेमारी नहीं है, इसके पहले भी 2 छापेमारी हो चुकी है लालू राबड़ी आवास में इसी मामले से संबंधित। और इस मामले में जो छापेमारी हुई है, उसमें ये कि इनके कार्यकाल के दौरान नौकरियां देने में अनियमितता की गई, बिना विज्ञापन के नौकरियां लोगों को मिली। दूसरे राज्यों में, दूसरे सेंटर्स पर भी पटना के लोग ही और खासकर गोपालगंज के लोगों को नौकरी मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह टाइमिंग आप देखिए, मुद्दा
समय देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सीबीआई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ये कहा जाता है कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है जिसका इस्तेमाल सरकार में बैठे हुए जिसकी सरकार रहती है वह उसका इस्तेमाल उस तरह से करती है, तो आज की तारीख में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कहाँ हैं? लंदन में हैं। क्या करने गए हैं? वो भारत को रिप्रेजेंट करने गए हैं। अपने भाषण से लोगों को जो है वो बताएंगे कि भविष्य में हम भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, इस पर वो भाषण देने के लिए लंदन गए हुए हैं। दूसरा, लालू यादव बीमार हैं और वो इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, अभी हाल में वो जेल से मुक्त हुए हैं। तो ये, और दूसरी बात कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं हाल के दिनों में। कड़ी बार कड़ी सर इसमें आते हैं। सबसे पहले तेजस्वी की चर्चा कर लेते हैं कि आपने कहा कि तेजस्वी अभी दिल्ली में है और वहाँ माफ़ कीजिएगा लंदन में है, और लंदन में जाकर वह पूरे देश को एक तरह से देखा जाए तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे समय में एक संदेश आज ही के दिन उनका भाषण भी होगा, तो ऐसे ही समय में सीबीआई का रेड कर देना और फिर ये संदेश देना कि एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अच्छे नेता के रूप में उभरते आ रहे हैं, और फिर सिर्फ लंदन की मीडिया को भी यह मैसेज पहुंचाना कि सीबीआई की रेड इनके घर में हुई है, कुछ सवाल पूछ दीजिए, ये एक सोची समझी साजिश नहीं लगती है? बिल्कुल, ये एक तरह से साजिश ही है, क्योंकि मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि आप इसकी टाइमिंग देखें। और तेजस्वी हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ जो दिख रहा है, जो आप देखेंगे वो उसका सिलसिला कब शुरू हुआ, वो उसका सिलसिला शुरू हुआ जो दावते इफ्तार हुआ, पहले राबरी आवास में, उसके बाद मुख्यमंत्री के आवास में। राबरी आवास में मुख्यमंत्री आए थे, चलते हुए, पैदल टहलते हुए आए थे, बहुत ही अनौपचारिक ढंग से आए, बैठे, हंसे, बोले, बतियाए और फिर गए, तेजस्वी उनको छोड़ने के लिए गए। उसी तरह जब मुख्यमंत्री के आवास में दावते इफ्तार था तो वहाँ भी तेजस्वी गए, नीतीश कुमार उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए। तो यह जो एक जो कटुता थी संबंधों में और लंबे अरसे बाद दोनों के यहाँ आना जाना हुआ था, तो यह निश्चित रूप से बीजेपी को यह बात खटक रही थी। और इस वजह से खटक रही थी कि बीजेपी को यह पता है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नज़दीक आएंगे तो उसके खिलाफ ये खतरे की घंटी होगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ आज की तारीख में भी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ये नज़दीकियाँ जो है इसका निश्चित रूप से बीजेपी को ये बात खटक रही थी। तो टाइमिंग, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि टाइमिंग देखिए, नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और उन नज़दीकियों की वजह से बीजेपी को यह बात खटक रही थी। बिहार की सियासत में अगर इसी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करें तो बीजेपी ने सोच समझ के पूरी प्लानिंग रची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो आप नज़दीकियों की बात कर रहे हैं, एक तो वह बात है ही, और कहीं ना कहीं भविष्य में भी नीतीश कुमार राजद के साथ जो है फिर से तालमेल ना करें, उनके करीब नहीं जाएं, तो इन्होंने दो तरीके से इनको घेरने की कोशिश कर दी। एक तो यह हो गया कि आपके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ गई है, आप जिस मुद्दे को लेकर के उनका साथ छोड़े थे, फिर से उस मुद्दे को उखाड़ करके लाया गया, 13-14 साल पुराना मुद्दा निकाल दिया गया, 4 लोगों पे एफआईआर कर दिया गया। तो आप जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन में भी जो बातें आती है, क्राइम में, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आरजेडी के ऊपर यह आरोप लगा दिया गया, उनके परिवार पर यह आरोप लगा दिया, तो आप किस मुंह से फिर आरजेडी में जाएंगे? तो आप नहीं जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो यह एक रेड कार्रवाई जो हुई है, अभी बीपीएससी पेपर लीक का भी मामला खुल गया है, लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, वहाँ पर आरआरबी भर्ती घोटाला का मामला ये जुड़ा हुआ है, रेलवे भर्ती से जुड़ा हुआ है, आरजेडी वाला मामला जो सीबीआई ने भी खोल रखा है। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी एक डराने की कोशिश है कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो उनकी छवि खराब है। आपके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे आपकी सरकार में रहते इतने सारे काम हुए हैं, इसमें अगर जांच आगे बढ़ेगी तो आंच आप तक भी आ सकती है। तो क्या ये पूरे एक संदेश नीतीश कुमार के दो तरफा घेरने के लिए है? बिल्कुल, ये ऐसा ही है। और लोगों के जो बयान आ रहे हैं, इसमें आरजेडी के नेताओं के बयान आए हैं, सुबह में ये शिवानंद तिवारी का बयान आया है, इसके पहले
ये मुकेश रोशन का बयान आया, शक्ति सिंह यादव ने बयान दिया था, शिवानंद तिवारी का था, उसके आलोक मेहता ने जो बयान दिया है, सब बयान लगभग इसी तरह से मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि नीतीश कुमार का जो एक फंडा है, जो उनका ये है एक तरह से जीरो टॉलरेंस की बात, जो यूएसपी है उनका, जो कहते हैं CCC, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि वो कितना समझौता करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो पिछली बार जो 2017 में जो आरजेडी से अलग हुए और सरकार बीजेपी के साथ उन्होंने बना लिया अलग होकर के, तो उस समय ये कहा गया था कि नीतीश कुमार लगातार इस बात से ये खफा थे कि तेजस्वी का नाम जो इसमें आया था घोटाले में, टेंडर घोटाले में, तो उसमें ये तेजस्वी से सफाई मांग रहे थे और इसको आधार बना करके उन्होंने सरकार से अलग होने का फैसला लिया। तो ये एक तरह से आपने जो कहा, क्या उन चीज़ों को याद दिलाया जा रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जब ये नज़दीकियाँ जो बढ़ रही थी, जो नज़दीकियाँ कब शुरू हुई, जब बीजेपी के साथ इनके रिश्ते तल्ख हुए, रिश्तों में तल्खी आई, करवाहट आई, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला बिहार विधानसभा में, जब स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के हैं, उनके साथ नीतीश कुमार का काफ़ी हॉट टॉक हुआ, और वो एक तरह से ये एक तरह से क्लाइमैक्स था इस पूरे प्रकरण का, रिश्तों में करवाहट का क्लाइमैक्स था हुआ। और उसके बाद नीतीश कुमार के चेहरे से हंसी गायब थी। नीतीश कुमार हमेशा झुंझलाए रहते थे, लेकिन जब ये दावते इफ्तार हुआ तो नज़दीकियाँ भी बढ़ी और बीजेपी के लिए यह बात खटकने वाली बात थी। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से आप जोड़ेंगे कि रिश्तों में बढ़ती जो ये थी, जो गर्मी थी बढ़ती, उसको देख करके लग रहा था बीजेपी टेंशन में है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जाति जनगणना का सवाल है। जाति जनगणना के सवाल पर आरएसएस और बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है ये लोग कि यहाँ जाति जनगणना हो, क्योंकि जो उनका हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है, जो नफरत का फैलाने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को इससे नुकसान पहुँचने की पूरी गुंजाइश है, जिसकी वजह से ये है कि ये किसी तरह जाति जनगणना को रोका जाए। जबकि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं और उन्होंने अभी हाल में कहा है कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और अगर केंद्र सरकार नहीं करवाएगी तो हम अपने खर्चे पर करवाएंगे। ये पहले भी कह चुके हैं। यहाँ से विधानसभा से इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर गया हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें अगर मगर कर रही है। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है, जो माना जा रहा है कि अगर ये जाति जनगणना होता है तो जिस तरह देश में 90 के दशक में ये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद जो माहौल बना था, जो ध्रुवीकरण हुआ था, तो नए सिरे से ये ध्रुवीकरण होगा तो इससे बीजेपी के और आरएसएस के उस एजेंडे पर चोट पहुंचेगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो। तो जाति जनगणना को लेकर जो संशय नीतीश कुमार और तेजस्वी बन रहा था, बाकी दल भी इनके साथ आ रहे थे, वो एक तरह से खटकने वाली बात थी। तो ऐन मौके पर आपने कहा कि लंदन में तेजस्वी हैं, तो उनको उनकी छवि को भी एक डेंट पहुंचाना है, वहाँ की मीडिया को मैसेज देना है कि इनके घर पर छापेमारी हुई है। दूसरे नीतीश कुमार को ये मैसेज देना है कि आप जब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता न करने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर आप कैसे जाएंगे। दूसरी बात कि आपके खिलाफ भी बहुत सारे फाइल हमारे पास है जिसमें सृजन घोटाला है सबसे बड़ा मसला। तो सृजन घोटाला में कभी भी वो किसी को डाला जा सकता है, वो ओपन केस है। वो सीबीआई जब भी चाहेगी उसमें और लोगों को लपेटे में ले सकती है। तो जाहिर सी बात है, ये डराने की बात जो आप कह रहे हैं और बाकी लोग भी उस बात को उठा रहे हैं, यह डराने की कार्रवाई भी है और छवि को डेंट पहुंचाने की बात भी है, और अपनी सरकार और सत्ता बिहार में बचाए रखने की चुनौती से भी मुकाबिल होने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब इस मामले में एक नया जो एफआईआर हुआ है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती और पांचवी पुत्री हेमा यादव को इसमें नेम्ड किया गया है। वो अभी सीबीआई का रिलीज भी मीडिया को जारी हुआ है, इसमें ये बातें सामने आई है। तो इससे ये साफ हो गया हुआ है कि यह जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और उसमें दोषी निर्दोष के
का हम लोग फैसला अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस टाइमिंग को पॉलिटिकल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि इस टाइमिंग से नफ़ा नुकसान का क्या मतलब है, क्या इसका कनेक्शन है। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो नीतीश कुमार के भविष्य में बदलते इरादे और वर्तमान की स्थिति में कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की या केंद्र सरकार की एक कोशिश कह सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर तेजस्वी यादव के बनती छवि इसको बिगाड़ने की एक कोशिश कह सकते हैं, या फिर जो अहम मुद्दा सर ने बताया कि जातिगत जनगणना पर जिस हिसाब से राजद और जदयू के सुर एक हो गए थे और जिस हिसाब से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, इन सभी चीज़ों को एक कड़ी में जुड़ता देख बीजेपी परेशान थी। तभी तो कुछ नहीं मिला तो 13-14 साल पुराने मुद्दे को उठा करके और ठीक उस वक्त पटक डाला जब बीपीएससी पेपर के लीक का केस चल रहा था, तो आपने एक भर्ती घोटाले को छेड़ दिया ताकि युवाओं के बीच जो तेजस्वी यादव की छवि बन रही थी, या लालू परिवार से एक लोग उम्मीद लगा रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीद लगा रहे थे कि ये लोग आएंगे तो इन सब चीज़ों को ठीक कर देंगे, तो आपने एक मैसेज डालने की कोशिश की कि सब कुछ हम खराब कर देते हैं आपके छवि को, ताकि जो है नीतीश कुमार भी कहीं नहीं जाए और तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती भी उनकी जो बन रही थी वो वहीं पर ब्रेक लग जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देखना होगा सीबीआई आगे क्या करती है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।